हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:16। आज है 13 अक्टूबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हो में काम आएगा 16 अक्टूबर, जो है एक मंडे का दिन। क्लियर कट आपको मैंने वीडियो के अंदर भी समझा दिया था कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। के साथ साथ लाइव मार्केट में भी मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आपको ट्रेड कैसे लेना। आज का दिन अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा। जब मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रहा था तब मैं आपको बहुत क्लियर कट टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि प्रीमियम्स जो है उसको इन्फ्लेट किया जा रहा है। अब ये क्या होता है, ये सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रीमियम इन्फ्लेट करना मतलब सिंपल लॉजिक ये है। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट पिछले 2-4 दिन से रेंज में है। ओके, अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो क्या होगा? प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके होगा एंड एक टाइम के बाद में ऑप्शन सेलर्स के पास में कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सेलर्स, बड़े प्लेयर्स, ये लोग क्या करते हैं? बहुत सिंपल ट्रिक अपनाते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग को ये ट्रिक पता भी नहीं होगी। प्रीमियम इन्फ्लेट करना क्या होता है वो भी पता नहीं होगा। कोई भी एक तरफ मार्केट को लेके जाया जाता है एंड उस तरफ का प्रीमियम जो है उसको बढ़ाया जाता है, ताकि जैसे कि अभी छुट्टी है 2 दिन की, तो या तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके प्रीमियम मीटिंग अच्छा खासा किया जाए, या फिर अगर गैप डाउन ही होता है मंडे के दिन तो जितने लोगों ने कॉल बाय किया हुआ है उनका प्रीमियम अच्छा खासा खाया जाए, क्योंकि कॉल साइड में ही प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा है, पुट साइड में नहीं बढ़ा है और पुट साइड में इतना कम भी नहीं हुआ है। तो यही सब मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया। मैंने ही आपको कहा था कि 19750 के ऊपर जाएगा तो बाई आप कर सकते हो, नीचे की तरफ 650 के नीचे रहेगा तो सेल आप कर सकते हो। लो, उसने 650 का बनाया। वीडियो में कल के दिन मैंने आपको 730 बताया, लेकिन रीज़न ये था बाय नहीं करने का, नहीं बोलने का कि प्रीमियम को इन्फ्लेट किया जा रहा था एंड वो दिख रहा था क्लियरली। जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा वो आपको ये सब चीज़ें बता सकता है। उसको नहीं पता है वो नहीं बता पाएगा। तो जैसे ही निफ्टी अपना 19800 के पास गया, हम लोग शॉर्ट साइड में ऑलरेडी थे, ऑप्शन सेलिंग विथ एज में, वो मैंने यहाँ पे भी आप लोग को बताया था और हम लोग ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए। अक्टूबर एंड एक्सपायरी का ट्रेड है पूरा हम लोग का वो। सो मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट यहाँ से जाएगा 780 760 इसके आसपास तक जाएगा एंड वहाँ पे ही मार्केट क्लोज करेगा। मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे के दिन मार्केट नीचे की तरफ फॉल देगा, लेकिन जितना फास्ट वो ऊपर की तरफ गया था बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा था कि मार्केट को ये लोग आज के दिन ही गिराएगा। तो जैसे ही वो 19800 के पास गया, मैंने मेंबर्स को क्लियर कट कह दिया कि मैं इसकी कॉल राइटिंग कर रहा हूँ सेम एक्सपायरी और अक्टूबर एंड एक्सपायरी दोनों की। 19800 19900 की कॉल राइटिंग कर रहा हूँ। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। चार्ट पे क्लियर कट आप समझ लो। ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, इसके अंदर ब्रेकआउट कब आया है? 830 के ऊपर। सब लोग ने ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया होगा, 830 के ऊपर इनिशिएट किया होगा। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 बज रहा है। चलो, किसी ने मान लिया कि किसी ने 12:15 पे भी ट्रेड लिया, कोई बहुत ज़्यादा शाना था जिसने 12:15 पे भी ट्रेड लिया। अब हम आते हैं प्रीमियम्स पे। प्रीमियम को अगर हम लोग देखेंगे तो ये है 19900 का प्रीमियम। 900 चलो बहुत ओटीएम हो गया, पर के लिए 19700 ले लेते हैं हम। 19700 का प्रीमियम लेते हैं जो एक एटीएम हो जाता है। तो अगर किसी ने अगर यहाँ पे भी ट्रेड किया हुआ है, दिख रहा है आपको, 12:15 पे भी ट्रेड किया हुआ है, तो वापस एंड में अगर उसने यहाँ पे बुकिंग नहीं किया, यहाँ पे बुक नहीं किया, तो वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला होगा। और अगर किसी ने समझो यहाँ पे अगर कोई ट्रैप हो गया है, कोई ट्रैप हो गया है इधर पूरी तरीके से, मंडे के दिन तो भूल जाओ उसको सेम एक्सपायरी में कुछ मिलने वाला है। चाहे मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप भी खुलेगा तो भी 2 दिन का डीके पकड़ के मंडे के दिन सी का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो ये होता है प्रीमियम इन्फ्लेट करना एंड उसके अंदर ट्रैप करना। तो यही बस मुझे आप लोग को बताना। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई है एंड बाकी सब जगह भी हुई है। तो अभी हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स अच्छे खासे बुलिश गए। ओहो, क्या बात है। चलो, क्लाइंट्स जो स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है एंड पुट राइटिंग अपनी बढ़ाई है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है, मोस्टली कॉल बाइंग निकली होगी एंड पुट बाइंग थोड़ी बहुत ऐड की हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को ऐड किया हुआ है, हल्का फुल्का कॉल अपनी निकाली हुई है एंड पुट बाइंग बहुत अच्छे से की हुई है।
डीआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स का हल्का फुल्का निकाला हुआ है एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। क्लियर कट मैं आपको कहता हूँ जितना हो सके ऑप्शन बाइंग से दूर रहे। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, फोकस अपना ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे करें। कल के वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लिया, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उससे। हर वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को मैं कुछ ना कुछ नया सिखाऊं। एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हेज ये पूरा पेशेंस का खेल है। अगर कोई ऑप्शन बायर ये सोचता है कि आज मैंने कैपिटल लगाया हुआ है वो 100% मेरे को रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होगा। में पूरा का पूरा ध्यान रहता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। ये कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में शीट भी डाला हुआ है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आपको हर दिन 10-10% कमाना, 10-10% प्रॉफिट करना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का डेफिनेशन ही अलग है। 1 से 1.5% ही आपको प्रॉफिट करना है। आई नो कि हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, मैं ये भी नहीं कह रहा हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करोगे एंड पेशेंस रखोगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में कैपिटल बदल जाएगा, 2 महीने में कैपिटल बदल जाएगा, 3 महीने में कैपिटल बदल जाएगा। आपको रुकना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा, फिर आप टिकोगे, तब जाके मार्केट आपको रिटर्न्स देगा। नहीं तो फिर आपका वही, अगर ऑप्शन बाइंग वाला अगर आपका सोच रहा अभी मैं कैपिटल डालता हूँ, अभी इन्वेस्ट करता हूँ, कल के दिन डबल हो जाएगा, आज के दिन डबल हो जाएगा, 50% रिटर्न्स मिलेगा, 100% रिटर्न्स मिलेगा, सब कुछ जीरो होगा। लिख लेना ये मेरी बात। और फिर कोई बचा नहीं सकता आपको उस सिनेरियो से। ये बहुत सारे लोग को हो सकता है अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपका कैपिटल ब्लो हो जाएगा लोगों को समझ में आता है, फिर मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है अपनी बुलिश पोजीशंस बढ़ा चुके हैं। एफएस को देखें तो यहाँ पे बेरिश पोजीशंस बढ़ा चुके हैं। प्रोस को देखें तो अपनी बुलिश पोजीशंस हल्की फुल्की बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। एफएस की कॉल बाइंग यहाँ से कम हो चुकी है अच्छी खासी। क्लाइंट्स की कॉल बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है कॉल राइटिंग से। एंड प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए वो भी कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट को देखें तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। जैसे कि मैंने आपको जब इधर था तभी मैंने आपको कहा था जैसे ही ये बढ़ जाएगा हमें ये बियरिश की तरफ लेके जाएगा। ये वाला बॉक्स भी बियरिश है क्योंकि यहाँ पे पुट बाइंग बढ़ चुकी है दोनों तरफ, दोनों बड़े प्लेयर्स से। स्टॉक फीचर्स का देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स भी बियरिश है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एचडीएफसी का भी रिजल्ट है, उसको भी कैसे प्ले करना है एचडीएफसी बैंक को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डेटा को देखें तो डेटा क्लियर कर बता रहा है कि डेटा है बियरिश। प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19800 पे, पुट राइटिंग है 19700, 19600। दोनों पुट राइटिंग मुझे क्लाइंट्स की लग रही है। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 44300 पे, पुट राइटिंग है 44000 पे, 44200 पे। ओके, फिन निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए फिन निफ्टी से ज़्यादा मैं मिड कैप निफ्टी बता देता हूँ। मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी है 9150 पे जो है कॉल राइटिंग है, 9100 पे पुट राइटिंग है एंड बड़ी कॉल राइटिंग है 9200 राइटिंग नीचे की तरफ इतनी बड़ी नहीं है। ओके, तो प्ले कैसे करना है, सिंपल चीज़, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये लेवल दिख रहा है आपको 780, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। ओके, गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, गैप डाउन के लिए भी कैसे प्ले करना है समझा दूंगा। इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट निकल के आता है नीचे की तरफ 730, 650, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर सेल आप 650 के नीचे करोगे जिसमें आपका टारगेट निकल के आएगा 600, 550, 500। क्लियर है? ये रही डाउन साइड की बात। गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन होगा तो 650 का लेवल मार्क कर लो, उसके नीचे जाता है फिर ही सेल करो, वरना सेल मत करो। फ्लैट ओपनिंग होती है तो 730 का लेवल है, ये दिख रहा है, ये आज का 15 मिनट का जो हाई बना हुआ है ये लेवल है, इसके नीचे आएगा तब आपको सेल करना है। अब नहीं, मार्केट जो है वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता है। कल के दिन हमने देखा था कि इसका जो है ब्रेकडाउन आया था, आज के दिन इसने रीटेस्ट किया है, तो मोस्टली ये ऐसे करके रीटेस्ट करके यहाँ से फिर से नीचे की तरफ गिरना चाहिए, 19500 400 के पास जाना चाहिए टेक्निकल्स के हिसाब से। अब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सिंपल लॉजिक वही है, इसके ऊपर रहता है सेल के बारे में नहीं सोचना है।
ध्यान रहे 850 के ऊपर रहता है, सेल के बारे में नहीं सोचना है, आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 900, 950, 20 के, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। अब ये जो डेटा बताया जा रहा है, अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती है तो जो डेटा ही फेक निकलता ही है, तब आपको 850 के ऊपर बाय करना है। 780 से लेके 850, तो 750 है इधर लेवल, लेकिन 780 पकड़ लो, 850 इसके बीच में कुछ नहीं करना है, के नीचे सेल, के ऊपर बाय। ओके, ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो बहुत, मतलब ये देखो यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 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 लिया, ब्रेकआउट दिया रेड कलर की कैंडल से, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया ग्रीन कलर की कैंडल से। जब ये दोनों कैंडल बनी निफ्टी बैंक निफ्टी में, तब मैंने आपको क्या कहा, मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ ये दो क्लोजिंग से। रीजन क्या था, मार्केट एक रेंज में था। देखो जब तुम एक ब्रेकआउट देते हो तो तुम दो चीज करते हो, या तो तुम डायरेक्ट ऊपर की तरफ भागोगे, और एल्स तुम ब्रेकआउट दोगे, रीटेस्ट करोगे, देन वहां से ऊपर की तरफ। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वापस ये क्लोजिंग जो है इसके नीचे आ चुकी है, ट्रेंड लाइन के नीचे। अब प्ले कैसे करना है, गैप डाउन हुआ गाइस, तो ये लो के नीचे ही आपको सेल करना है, 750 के नीचे सेल करना है, जिसमें आपका टारगेट ये 600 तक का होगा। फ्लैट ओपनिंग होती है 44,200, आज का जो लो बना है उसके नीचे सेल करना है, आपका टारगेट है 44 के, देन उसके बाद में 43,750, एंड उसके बाद में 43, 750 से 850 का जोन है एक। ओके, ये रही नीचे की तरफ की बात। ऊपर की तरफ मैं आपको कहूंगा 44,500 के ऊपर बाय मत करो, 44,800 के ऊपर बाय करो। आई नो कि ये ना बहुत बड़ा लेवल है और बहुत ऊपर की तरफ है, लेकिन बाय इसके ऊपर ही करो। ऊपर की तरफ का टारगेट निकल के आता है 45 के, 45,200, एंड इस बार अगर इसने 44,800 के ऊपर गया तो ये डायरेक्ट आपको 45,500 बताएगा। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि इस जोन में अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे सेल अटेम्प्ट करना है, अब नहीं करना है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो के चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं, लेकिन मार्केट है तो उस हिसाब से प्ले करो। फिर आपको सेल तब करना है जब आपको ये 45,500 के पास। क्लियर है? निफ्टी के अंदर भी सेम, आपको इस बार 800 से 850 के पास आपको सेल अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको फिर डायरेक्ट सेल अटेम्प्ट करना है 950 से लेके 20 के पास, वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। ध्यान रहे इस बात का। मैंने और मेंबर्स ने शॉर्ट साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की है, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में, के साथ साथ मैंने जो है कॉल राइटिंग किया हुआ है 20K का ऑक्टोबर एंड एक्सपायरी का। और बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसा नेकेड पोजीशंस नहीं लिया हुआ है, उसमें ऑप्शन सेलिंग विथ हेज लिया हुआ है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा हुआ कि 44,500 के पास आता है, ओके, यहाँ पे ही घूमता है, थोड़ा टाइम पास करता है, 700 के पास जाता है, वहाँ पे टाइम पास करता है, देन वापस जब 44,500 के नीचे जाएगा तो वहाँ पे सेल अटेम्प्ट करना है। फिर टारगेट आपका ये लो और ये लो निकल के। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद अब हम आते हैं मिड कैप पे। मिड कैप पे सेम चीज़ मार्क करना है 9,100, यहाँ पे पुट राइटिंग है, उसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 9,070, 9,050 एंड उसके बाद में 9,000। ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ आपको बाय करना है 9,133 के ऊपर, ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 9,151, के बाद में 9,163, 9,163 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डायरेक्ट आपको 9,200 का लेवल दिखा सकता है, यहाँ से फिर डबल टॉप बना के नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक के बारे में मैंने और मेंबर्स ने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है, और ये शॉर्ट हमने अभी नहीं किया हुआ है, बहुत पहले से किया हुआ है, जिसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रीमियम डीके मिल रहा है कि हमने कॉल शॉर्ट किया हुआ है विथ हेज। आपको प्ले कैसे करना है, सिंपल ट्रिक मार्क करिए। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो अवॉइड करना, एक बार के लिए अवॉइड करना, आपको लेवल समझाऊंगा। 1530 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 1500, के बाद में 1475, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। मतलब ये लो जो है, ये वाला जो लो है, ये वाला लो वो एक बार के लिए ब्रेक करना चाहिए। अब रीजन क्या है, फ्यूचर्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, HDFC बैंक अगर आप फ्यूचर्स लगाओगे तो आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा कि उसमें हुआ है फ्री ट्रेड, एक अच्छा खासा फ्री ट्रेड हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अगर ये 1530 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है ये वाला लो जो है ब्रेक होना चाहिए स्पॉट पे, एंड फ्यूचर्स में जो ब्रेक होना चाहिए वो जो उसने फ्री लो बनाया हुआ था,
पर वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। ये एक फ्रीक ट्रेड था, तो ये वाला लो जो है ये फ्यूचर्स में ब्रेक होना चाहिए। अब ये कब होगा ये नहीं पता, हमने अक्टूबर एंड का ही लिया हुआ है, जिसमें अभी तो हमें, मैं एकदम अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कहूँगा, लेकिन अभी वो प्रॉफिटेबल ही है। अगर मंडे के दिन गैप डाउन नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल ट्रिक अपनाऊंगा, मैं उसको बुक करूँगा एंड उसके बाद में नवंबर एंड के एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाऊँगा। यही करना है आपको ऊपर की तरफ, जब तक 15 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक बाय के बारे में नहीं सोचना है। और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 1620 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो वेट करो, आपको ये 1300 से 1400 के बीच में मिलेगा, वहाँ पे फिर आप इन्वेस्टमेंट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मंडे के दिन आ जाएगा, ट्यूसडे के दिन आ जाएगा या अगले हफ्ते आ जाएगा, ये पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए जो लेवल दिया है उस लेवल के नीचे ही सेल करो। बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ये सब टूट जाता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, कोई हम नया ट्रेड नहीं ले पाएंगे। मैं आपको लाइव मार्केट में बता पाऊंगा, फिर लाइव मार्केट में मैं लेवल अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। उसके साथ साथ मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का जो एनालिसिस करके बता दिया। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।